गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। राजकमल का दिल चाहा कि जोर जोर से कहका लगाए, अरे है बंगी, तू तो इस काबिल है कि कोई तुझसे अपनी जूतियां भी उठवाए। तू खुद को ना जाने क्या समझ बैठा है। लेकिन अभी उसे अपनी तरकीब पर अमल करना था। चुनाचा वो इठलाते हुए बोली, नहीं महाराज, तुम्हारे होते हुए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती, पर अगर तुम इजाज़त दो तो कभी कभी पहाड़ों की तरफ चली जाया करूं। हाँ, इसमें क्या हर्ज है। मैं तो खुद ये कहने वाला था कि कभी जी बहलाने के लिए उधर चली जाया करो। महाराज अमृतनाथ बोले। राजकमल खामोश हो गई। बहरहाल उसने तय कर लिया था कि अब पहाड़ों की उस तरफ जाया करेगी और दूसरे दिन उसने महाराज से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी। अब उस बूढ़े को ज़्यादा मुँह लगाने की क्या ज़रूरत थी। वो पहाड़ों की दूसरी तरफ चल पड़ी। पिंडे इसमें देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते। अब वो उनके लिए बहुत मुकद्दस थी क्योंकि धर्मनाथ जी के साथ रहती थी। राजकमल सैर करती रही और फिर उसे गुरु शंकर नजर आए। अरे देवी जी आप। जय राम जी की गुरु शंकर। जय राम जी की। गुरु शंकर ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, कैसे हैं महाराज। ठीक हूँ देवी, आप सुनाइए, इधर कैसे निकल आई। बस ऐसे ही मन उलझ गया था। ओहो अच्छा किया, मगर महाराज से आज्ञा ले ली थी ना। देवी जी हाँ, उनके बिना कैसे इधर आती। बड़ा अच्छा किया आपने, आइए कुछ जल पानी, गुरु शंकर ने कहा और राजकमल उनके साथ चल पड़ी। गुरु शंकर उसे लेकर अंदर पहुंच गए। फिर उन्होंने उसे बड़ी इज्जत से बिठाया और उसके लिए शरबत और फलों का इंतजाम किया। बड़ी भाग्यदान है आप देवी जी, गुरु महाराज आपका बड़ा ख्याल रखते हैं। महाराज धीर नमानत जी के चरणों में जिसे जगह मिल जाए उससे बड़े भाग किसके हो सकते हैं, गुरु शंकर ने अकीदत से कहा। और राजकमल ने हाथ में पकड़ा हुआ शरबत का गिलास दीवार पर दे मारा और उठ खड़ी हुई। गुरु शंकर बौखला गया था। अरे क्या हुआ देवी जी, उसने हैरत से पूछा। एक जैसे हो तुम सब, एक जैसे हो। पापियों भगवान का सहारा लेकर पाप करते हो। पहाड़ हिल क्यों नहीं जाते, भूचाल क्यों नहीं आता यहाँ। वो रो पड़ी। गुरु शंकर अब भी मुंह फाड़े खड़ा था। राजकमल की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। देवी, भगवान के लिए देवी, मुझे बताओ तो मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। कोई बात बुरी नहीं लगी, मेरे भाग में यही लिखा था। मगर आपने अनोखी बातें कही हैं। तुम चाहते क्या हो गुरु शंकर, बोलो। तुम भी जो चाहते हो अपनी मनोकामना पूरी कर लो। उसके बाद अपने पिंडों को बुलाओ। भगवान के पुजारियों से कहो भगवान ने उनके लिए अप्सरा भेजी है, उसे फ़ायदा उठाएं। पार्वती ना करो गुरु। और गुरु शंकर गरजा। हाँ, आओ टूट पड़ो मेरे ऊपर। देखो मेरा बदन बड़ा सुंदर है, बिल्कुल सफ़ेद है। हाँ, कहीं कहीं तुम्हें उस बूढ़े धीर मानव जी की नोच खसोट के निशान ज़रूर मिल जाएंगे, पर इन पर मेरा अधिकार नहीं है। भूल मेरी यही है कि मैं तो यहाँ बड़ा सुंदर कंवारा बदन लेकर आई थी। दीदी। और गुरु शंकर बुरी तरह धाड़ा और फिर उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। चंद लम्हात वो वैश्याना अंदाज में राजकमल की शक्ल देखता रहा, फिर कौन ख्वार अंदाज में खड़ा हो गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चंडाल, मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तूने मेरे गुरु पर इल्ज़ाम लगाया है। तूने उस पर इल्ज़ाम लगाया है जो झरने की तरह पाक, जो हवाओं की तरह मासूम है। तुमने खुद ऐसी बात कही थी गुरु शंकर, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा पापन, मैं तेरी। गुरु शंकर आगे बढ़ा और उसने राजकमल की गर्दन दोनों हाथों के शिकंजों में कस ली। हाँ, जल्दी करो गुरु शंकर, मैं भी अब इस जीवन से तंग आ गई हूँ। बड़ी दया होगी मेरे ऊपर, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, मुझे जल्दी से मार डालो। राजकमल सिसकियाँ लेते हुए बोली और गुरु शंकर पीछे हट गया। ऐसे नहीं पार्वती, ऐसे नहीं मारूंगा, ऐसे थोड़ी मारूंगा। मेरे गुरु पर से अपना इल्ज़ाम वापस ले। ये इल्ज़ाम नहीं है कमीनों, ये इल्ज़ाम नहीं है पापियों, एक हकीकत है। तुम उसे भगवान का घर कहते हो, मैं उसे क्या कहूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ, कैसे इस हथियारी की जुबान बंद करूँ। गुरु शंकर पागलों कैसे अंदाज में बोला। गर्दन दबा दो मेरी गुरु शंकर, बस मेरी गर्दन दबा दो।
पार्वती, भगवान के लिए पार्वती, मेरे मन की आग ठंडी कर दे। मुझे बता कि तू क्या कह रही है, मुझे बता। क्या बताऊं गुरु शंकर, क्या बताऊं, मेरी सारी मनोकामना मुर्दा हो गई है, मेरा सारा मान तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा है? वो जिसे तुम देवता समझते हो, वो जो तुम्हारा अवतार है। नहीं नहीं पिंडत जी ऐसे नहीं हो सकते। मैं भी यही सोचती थी और मैंने भी यही सोचा था, लेकिन रात एक राक्षस मेरी गुफा में घुस आया और उसने मेरे मान लूट लिए, उसने मेरे प्राण ले लिए, और जब मैंने अपने कातिल को देखा तो दंग रह गई। मैं नहीं कह सकती थी कि मुझे पुत्री कहने वाला मेरी इज्जत लूट सकता है। पार्वती और गुरु शंकर ने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, और उसके बाद से हर रात गुरु शंकर चौंक पड़े। हाँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं रही। मैं ये कैसे मान लूँ पार्वती, तू हमेशा पाकीज़गी का सबक देते हैं, और उसने तो हमेशा, और मैं कह दूं, मैं जानती थी कि कोई ना मानेगा। बदस्तूर वो रोते हुए बोली। तो इस बात का तू सबूत दे सकती है पार्वती? क्या गुरु, क्या करोगे सबूत पाकर? क्या बिगाड़ लोगे उसका? यह हमारा काम है, यह हम जानते हैं, और मन यहाँ भगवान के पुजारी हैं। हमने पूरा जीवन धर्मांध जी की सेवा की है, लेकिन हमारा गुरु बुरे रास्तों पर निकल गया है। हम उस पोतर माहौल में उसका वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तेरी सहायता करेंगे देवी। वचन देते हो? राजकमल बोली। हाँ, मैं वचन देता हूँ पार्वती, गुरु शंकर गजबनाक लहजे में बोला। तो सुनो, रात को जब चंदा निकल आए, खामोशी से धर्मांध जी की गुफा में आ जाना। अगर उससे पहले तुमने इस बात का किसी से कह दिया तो वो बहुत चालाक है। तू चिंता न कर। हे भगवान, ये कैसा भूचाल आ गया। अपने मन की बात कर रहे हो गुरु शंकर? मेरे मन से पूछो। वैश्या बनकर रह गई हूं। अगर वैश्य ही बनना होता तो इन पहाड़ों में क्यों आती? राजकमल फिर रोने लगी। तू ठीक कहती है देवी, तू ठीक ही कहती है, लेकिन तू चिंता न कर, मैं रात को आऊंगा, और अगर तेरी बात सच निकली तो गुरु शंकर की आंखों में खून उतर आया। मुझे आज्ञा दो महाराज, राजकमल ने कहा। जाओ पार्वती, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। अगर तुमने ठीक कहा होगा तो एक बात कहूं महाराज? हाँ कहो। अभी तो तुम्हारे मन में मेरे लिए बुरी बात है, इसलिए तुम मेरी बात सच ना समझोगे, लेकिन एक वादा करो, इस पापी से मेरा नाम ना लोगे, और मैं उससे बहुत डरती हूँ। उसने पूरा जीवन तपस्या की है, तू तो नादान है। अगर वो भटक गया तो तेरा क्या दोष? हम उसे कुछ भी ना कहेंगे, गुरु शंकर ने कहा, और राजकमल वहां से चली आई। नागर ने जहर फैला दिया था, अब मनाजर बदलने वाले थे। वो मुतमिन थी और सारे काम उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहे थे। उसके बाद सिर्फ एक मरहला बाकी था, वो अपनी गुफा में आ गई। पिंडत धीरन नाथ जी अपनी गुफा में थे और ना जाने किस काम से निकले तो उनकी निगाह क्यारियों पर पड़ गई, जहां राजकमल सब्जियां देख रही थी। अरे पारो, उन्होंने आवाज दी और राजकमल चौंक पड़ी। तू गई नहीं पहाड़ों की उस तरफ? महाराज उसके करीब पहुंच गए। मान नहीं चाहा महाराज। क्यों? बस ऐसे ही। तू भी पगली है, मैं समझा कि तू उधर चली गई है। नहीं, बस ऐसे ही भटक रही थी महाराज, कहीं मन नहीं लगा तो फिर वापस चली आई। तेरा मन हमारे बिना कैसे लगता? हाँ महाराज, राजकमल ने प्यार से उन्हें देखते हुए कहा। हम भी तो तेरे रोगी हैं दीवानी। मेरे भाग महाराज। नहीं, भाग तो हमारे जो हमें तुझ जैसी प्रेम का मिली। और जापो अनपाढ़ का क्या कर लिया पारो? नहीं महाराज, हफ्ते में एक बार जरूर कर लिया कर, तेरे सारे बैर तेरे गुलाम रहेंगे। कर लिया करूंगी महाराज। अरे तूने उनसे कुछ काम भी किया? महाराज बोले। नहीं तो महाराज, और मैं उनसे क्या काम लूं? कुछ भी जो तेरा मन चाहे। हम तो त्यागी हैं, संसार की कोई चीज हमारी निगाहों को नहीं जचती। तू चाहे तो अपने बैरों की मदद कर और उसे जंगल में मंगल मना सकती है। सच महाराज? हाँ, कभी आजमा कर दे तो देख, तू जो चाहेगी वो तेरे लिए ला देंगे। तुम्हारे सिवा मुझे किस चीज की इच्छा है? राजकमल ने उनके सीने से लगते हुए कहा, और धर्मांध जी मुर्गे की तरह कट गया। रात की चादर ने पहाड़ों को समेट लिया, चारों तरफ तारीकी फैल गई। चांद देर से निकलता था, पहाड़ी जानवरों की आवाजें गूंजने लगी थी। राजकमल आंखें बंद की अपनी गुफा में लेटी हुई थी। गुफा में मशाल रोशन थी, जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ना जाने उसके ज़हन में उस वक्त क्या ख्यालात थे कि दरवाजे से पिंडत धर्मनाथ जी की आवाज़ सुनाई दी, पार्वती पार्वती। लेकिन वो उसी तरह लेटी रही, उसके बदन में जुम्बश नहीं हुई थी। अरे पार्वती सो गई क्या? लेकिन वो अब भी खामोश रही। पिंडत जी कुछ और आगे बढ़ आए और फिर वो खड़े हो गए। पार्वती का ख्वाबीरा बदन मस्त पड़ा था और उसके बदन की एक एक लताफत से बखूबी वाकिफ थे। वो उसके एक एक अलग के राजदां थे और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा। वो उसे घूरते रहे और फिर वो उसके करीब पहुंच गए।
पारो, उन्होंने उसके सीने में हाथ रखते हुए कहा। कौन कौन है? राजकमल उछल पड़ी। अरे डर गई पगली, मैं हूँ। ओहो मगर ये कौन सी जगह है? मैं। चल दीवानी कहीं की, भूल गई ये तेरी गुफा है। ओहो, राजकमल उठकर बैठ गई। मैं यहाँ कैसे आ गई? बड़ी अल्लड़ है तू, और खुद ही तो आई थी। जवानी की नींद है, सो गई यहीं पड़कर। ओहो चल उठ, महाराज प्यार से बोले, और उनका सहारा लेकर वो उठ गई। महाराज गुफा से निकल आए और फिर वो अपनी गुफा की तरफ चल पड़े। बड़ा अंधेरा है महाराज। हाँ, अभी चंद्रमा निकलने वाला है, महाराज बोले। मगर कैसा सुकून है इन पहाड़ों में। राजकमल गहरे गहरे सांस लेने लगी। यही तो कहता हूँ मैं पारो, बाहर की दुनिया में बड़ी गड़बड़ है। इन पहाड़ों जैसा सुकून कहीं नहीं है। हाँ महाराज, चल गुफा में चले। अभी नहीं महाराज, चंद्रमा निकल आने दो। क्यों? और तुझे ये अंधेरा बड़ा सुंदर लग रहा है। तेरी तो हर बात निराली है। आप फिर इस पत्थर पर बैठ जाएं। और फिर वो उसी पत्थर पर खामोश बैठ गए। राजकमल तारीकी में आंखें फाड़ रही थी। फिर चांद उभर आया और रोशनी फैलने लगी। आइए महाराज। राजकमल अपनी जगह से उठ गई। महाराज तो मुंतजिर ही थे। वो खड़े हो गए और दोनों गुफा में, आगे गुफा में दो मशालों की रोशनी फैली हुई थी। महाराज ने उसे एक मर्गशाला पर बिठा दिया और फिर वो खड़े होकर उसे देखते रहे। राजकमल खामोश थी, लेकिन उसके कान किसी आहट पर लगे हुए थे। और फिर उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी और उसकी छठी इसने बताया कि कोई आ गया है और अब उसे अपना पाठ अदा करना था। पार्वती, महाराज ने उसे आवाज़ दी। जी महाराज, वो कराहते हुए बोली। क्या सोच रही है? अपने भाग पर गौर कर रही हूँ महाराज। तू बड़ी भाग्यदान है पार्वती। इस बात में कोई शुबा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तुझे मन से चाहता हूँ। देख ले कि मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। तू कुछ ना सोचा कर पार्वती। तू रहेगी तो जीवन को रोग लगा लेगी। मेरे मन को अब और कौन सा रोग लगेगा महाराज? उसने सिसकी लेकर कहा। अब सब कुछ भूल जा दीवानी, आप मेरे सीने से लग जा। महाराज आगे बढ़े और उन्होंने राजकमल को अपने बाजों में दबोच लिया। राजकमल के दिल से एक ही आवाज़ उठ रही थी कि काश वो आ गए हों, काश वो आ चुके हों। उस वक़्त उसने खुद को महाराज के रहमो करम पर छोड़ दिया। महाराज की आतिश शौक तेज हो रही थी और उनकी दस्त राजियाँ बढ़ती जा रही थीं। राजकमल बेसुध थी और महाराज ने रहबानियत के सारे लिबादे उतार दिए और खुद को एक हर बंदिश से आज़ाद कर दिया। और राजकमल सिसकने लगी। अरे क्या बात है, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कदमों की आवाज़ें सुन ली थी। वो चौंक कर खड़े हो गए और फिर दहल कर रह गए। गुरुशंकर और 6-7 पिंडे उनके सामने खड़े थे। गुरुशंकर की आंखों में चिंगारियां नाच रही थी। महाराज का दिमाग माउफ हो गया। वो साकत रह गए। पिंडे धरीनांद। गुरुशंकर आहिस्ता से बोले। अरे बाहर जाओ बेवकूफ़ो, अंदर क्यों घुस आए हो? तुम्हारे काले करतूत अपनी आंखों से देखने को क्या बकते हो? बाहर निकल जाओ। मैं कहता हूँ बाहर निकल जाओ। किस हैसियत से खड़े हो धर्मानंद जी? और एक दिन पिंडे की हैसियत से, एक बड़े अवतार की हैसियत से, उसने गुराते हुए कहा। तू मेरे मुंह लग रहा है गुरुशंकर, अपने गुरु के मुंह लग रहा है। मन तो चाह रहा है कि धर्मानंद जी तुझे खड़ा करके तेरे ऊपर तेल छिड़कूं और आग लगा दूं। खड़ा हो जा, तेरा समय पूरा हो गया है, खड़ा हो जा। गुरुशंकर आगे बढ़ा और उन्होंने पिंडत जी की गर्दन पकड़कर उन्हें राजकमल से अलहदा कर दिया। पिंडत जी को खुद एहसास था कि क्या सूरत हाल है। चुनाचा अब उनकी जुबान बंद हो गई और वह एक तरफ खड़े हो गए। लिबास तो पहन ले धर्मानंद जी, क्या हो गया है तुझे? हम सोच भी नहीं सकते थे कि तू इतना बड़ा पापी है। रंगे सियार के अब भी अपने करतूत छुपाएगा। ये मेरा ज़ाती मामला है। तुम लोग मारो, इसे मारो। और उसने हम सब की ज़ात खराब कर दी है। अब इससे अपना ज़ाती मामला बताता है। गुरुशंकर बहुत गजबनाक हो रहा था। पिंडे भी जुनून में गिरफ्तार थे। चुनाचा सब के सब धर्मानंद जी पर झपट पड़े। राजकमल को उनसे इस कदर गजबनाक होने की तवक्का नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उन लोगों को धर्मानंद जी के किरदार से किस कदर सदमा पहुंचा था। वो जिसकी एक देवता की तरह इज्जत करते आए थे, वो जिसके एक इशारे पर जीवन वार देने के लिए तैयार थे, खुद उसके किरदार कितना घिनौना था। मार डालो इस पापी को, मार डालो इस हत्यारे को जिसने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है। गुरुशंकर आपे से बाहर हो रहा था और फिर वो खुद बाहर निकला और एक बड़ा पत्थर उठा लाया। उसने वह पत्थर पूरी कुव्वत से धर्मानंद जी के शरीर पर मारा और धर्मानंद जी का भेजा निकल पड़ा और राजकमल ने एक गहरी सांस ली थी। ये तो खेल बदल गया, उसने सोचा। बहरहाल क्या फर्क पड़ता है, वो खुद तो महफूज थी। धर्मानंद तड़प तड़प कर मर गया और राजकमल उसी तरह खड़ी हुई थी। तब गुरुशंकर ने अपने कांधे से चादर उठाई और उसके शानों पर डाल दी।
तेरे साथ अन्याय हुआ है कन्या, वाकई तेरे साथ अन्याय हुआ है। हम सब शर्मिंदा हैं, हम तेरे सामने गर्दन नहीं उठा सकते, हम तेरे कसूरवार हैं। धर्मानंद ने जो कुछ कहा है तू हमें उसकी सज़ा दे ले, हम खुशी से भोगेंगे। नहीं, तुम निर्दोष हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? मेरा मन तुम्हारी तरफ से साफ है, हम तुझसे एक दरख्वास्त करेंगे, बनिया मान लेगी? कहो बेरा। ये जगह तेरे काबिल नहीं है, तू यहाँ अकेली है, हम कमज़ोर मनुष्य तेरी रक्षा न कर सकेंगे। कौन जाने हम में से कौन कब राक्षस बन जाए, कौन जाने कि हम में से कौन तेरे लिए फिर धर्मानंद बनने की कोशिश करे। तो फिर मैं क्या करूं गुरुशंकर? राजकमल दूरे बोली, तू यहाँ से चली जा, तू कोई और संसार अपना ले। चली जाऊंगी, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, हम तेरे जाने का बंदोबस्त कर देंगे, बस तू यहाँ से चली जा। और राजकमल सर झुकाकर सोने लगी। यूं पंडित जी की कहानी खत्म हो गई। राजकमल को अपने प्रोग्राम में मामूली सी तब्दीली करना पड़ी थी। बहरहाल अब वो कमज़ोर औरत ना थी, उसके साथ बहुत बड़ी शक्ति थी, एक बेहाने इफरत जिसने पहाड़ों से उतरकर बस्तियों का रुख किया था। ना जाने कितने खौफनाक हादसे जन्म लेने वाले थे, ना जाने कितने इंसान उसके हाथों मौत का शिकार होने वाले थे। दूसरी सुबह पहले गुरुशंकर ने राजकमल की वापसी का बंदोबस्त किया और उसके बाद उन्होंने धर्मानंद जी के क्रियाक्रम का प्रोग्राम रखा था। गुरुशंकर और दूसरे लोगों ने उसे जोगन का लिबास फराहम किया। राजकमल ने धर्मानंद जी के गुफा से कुछ चीज़ें साथ ले लीं और कोई उसे रोकने वाला नहीं था। बहरहाल उसने एक तरफ का रुख किया और चल पड़ी। उसके होंठों पर पुरसकून मुस्कुराहट थी और वह मस्त अंदाज में चल रही थी, भयानक ताकतों का बोझ लिए हुए, मस्ती में डूबी हुई। और फिर वो इतनी दूर निकल आई कि पहाड़ निगाहों से उजल हो गए। तब वो एक बड़ी चट्टान की आड़ में रुक गई और फिर उसने कुर्बो जवार से थोड़ी सी खुश्क लकड़ियां चुनी और उन पर एक बुरादा सा छिड़का और 2 पत्थरों को रगड़कर उसमें आग लगा दी। उसके बाद वो कोई अमल पड़ने लगी और फिर उसने आग पर फूंक मारी और शोले बुलंद हो गए। तब उन शोलों में एक भयानक शक्ल नजर आई। उसके 12 हाथ थे और जुबान बाहर निकली हुई थी। फटे फटे भयानक दीदों वाली आतशी मखलूक ने उसे देखा और सर झुका दिया। कौन है तू? राजकमल बोली। मचंडा खपड़ू, भयानक शक्ल ने कहा, तेरे अंदर क्या शक्ति है? तेरा हर काम कर सकता हूँ जोगन। क्या तू धरती पर रहने वालों की शक्ल इख्तियार कर सकता है? कर सकता हूँ जोगन। तब फिर इंसानों की शक्ल का बन और आग से निकल आ। राजकमल ने कहा। शोले अचानक सफ़ेद धुएं में बदल गए और चंद मिनट के बाद एक पुर-इसरार सी शक्ल का उधेड़ उम्र शख्स उसके सामने खड़ा था। मचंडा जोगन, उसने गर्दन झुका दी। बस्ती यहाँ से कितनी दूर है? 20 कोस महारानी। हम वहाँ तक कैसे सफ़र करें? इस रथ में महारानी। मचंडा ने एक तरफ इशारा किया और राजकमल ने चौंक कर देखा। खूबसूरत बैलों की जोड़ी और एक रथ उसके सामने था। राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है मचंडा, तू हमारा साथ बने, तू हमारा रथ बनबान बनेगा, जो आ गया देवी, मचंडा ने कहा और राजकमल रथ पर सवार हो गई। बैलों के गलों की घंटियां बज उठीं और रथ चल पड़ा। राजकमल की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो दर हकीकत अब खुद को महारानी समझ रही थी। रथ मुनासिब रफ्तार से दौड़ रहा था। काफ़ी देर तक सफ़र होता रहा और फिर उसने मचंडा को आवाज़ दी। मचंडा। देवी जी, मचंडा ने जवाब दिया। तू कहाँ रहता है? जलकंड का बासी हूँ देवी जी, खाने का बंदोबस्त कर, जो आ गया देवी, मचंडा ने कहा और फिर उसने खाने का एक थाल अंदर पहुंचा दिया। राजकमल ने खाना देखा। बेहतरीन खाना था और वो मज़े से खाने लगी। फिर खाते खाते वो बोली, भगवान आपको स्वर्ग में जगह दे धर्मानंद जी, आपने तो मुझे कुछ से कुछ बना दिया, मगर आप भी बड़े भोले निकले महाराज। मेरा ख्याल है कि मैं शुरू ही से आप पर सवार हो गई थी, वरना अगर आपके इल्म से काम लेकर एक बार भी मेरे बारे में सोच लेते, एक दफ़ा भी मेरे ऊपर निगाह डाल लेते, तो फिर शायद मैं कामयाब ना हो पाती। आपका ख्याल ठीक है देवी, मचंडा की आवाज़ सुनाई दी। मचंडा और राजकमल ने गुस्सीले अंदाज में उसे आवाज़ दी। क्षमा कर दे देवी, आपकी बात खुद ब खुद मेरे कानों तक पहुंच गई थी। मचंडा जल्दी से बोला। तुम मुझसे गद्दारी तो नहीं करेगा मचंडा? नहीं देवी, हमारी मजाल, और सच पूछे देवी, हमें आप जैसे लोग ही पसंद हैं। क्या मतलब? ये रशी मनी किस्म के लोग हमने कब्जे में कर लेते हैं और खुद राम राम जपते रहते हैं और हमें भी बेकार करके डाल देते हैं। कोई काम ना काज, बस बेकार बैठे रहो। तो तुम्हें काम पसंद है? हाँ देवी, हाथ पांव हिलाते रहना अच्छा होता है। कैसे काम पसंद करते हो? हमारे लिए हर वो काम अच्छा होता है जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। कोई भी काम हमें दे दो, हम खुशी से करते हैं। और जिस पर तू परवाह मत करो मचंडा, हम तुम्हारे सुपुर्द ऐसे काम करेंगे कि तुम भी क्या याद करोगे। मुझे बड़ी खुशी होगी देवी। मचंडा, बस्ती कितनी दूर है?
बस थोड़ी ही दूर है देवी, मगर अगर तुम चाहो तो सारा सफ़र जल्दी तय हो सकता है। नहीं, कोई बात नहीं, रास्ते में बातें करते चलेंगे। जो आ गया देवी। मचंडा जी देवी। मेरे बारे में क्या जानते हो? सब कुछ देवी। गोंदनी, कमीशन, महारानी, राजकमल और पार्वती। बहुत खूब, तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ। जी देवी जी। मेरा एक दुश्मन है और जिसने मेरे पति को मारा था। क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो? आपका दुश्मन? मजंडा किसी सोच में डूब गया और फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, मैं समझ गया देवी, परमेश्वरी के कातिल की बात कर रही हैं आप। हाँ, बड़ा चालाक है देवी जी। क्या मतलब? वो पाताल कांड में छुपा हुआ है और उसने अपने बचाव के सारे इंतजाम कर लिए हैं। ओहो, और क्या उसे हमारी शक्ति के बारे में मालूम हो गया है? हाँ महारानी, वो तुम्हारे पीछे धर्मान जी के द्वार तक गया था, लेकिन पिंडर जी के डर से वापस आ गया। लेकिन उसने तुम्हारी तरफ नजर रखी थी महारानी जी, और उसे मालूम है कि अब तुम बड़ी शक्तिमान हो। ओहो, और उसने पाताल का रूप धार लिया है, लेकिन वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पाताल कंड कहाँ है? धरती की गहराइयों में जगह जगह पाताल कंड है रानी जी। शक्तिमान उन पर कब्जा कर लेते हैं और उनका खोज सिर्फ भेरों लगा सकता है। हम उनके बारे में नहीं जानते, ना वहां तक पहुंच सकते हैं। भेरों कौन है? अगनवीर है, और उसकी रात की तरह शिकार की तलाश में निकलता है और वो खुद किसी का शिकार हो जाता है। क्या मतलब? सब उसकी ताक में रहते हैं और उसके ऊपर मंत्र जाल फेंकते हैं। वो खुद किसी न किसी जाल में फंसकर उसका काम करने पर मजबूर हो जाता है। वैसे उसकी ग़िज़ा एक काले बकरे का ताज़ा खून है। बस तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ देवी, अगर आप उसे चाहती हैं तो ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन क्या तुम एक काम भी नहीं कर सकते मचंडा? आज्ञा दे महारानी। हमारा दुश्मन जब भी पाताल कांड से निकलकर हम पर हमला आवर हो और उसके बारे में हमें बता दो। ऐसा ही होगा महारानी, मैं दूर से उसकी खुशबू सूंघ लूंगा। ठीक है, राजकमल ने पुरस्कून लहजे में कहा, और उसने खाना खत्म कर लिया। रथ बराबर चल रहा था। बेलों को गले में पड़ी हुई घंटियां बज रही थी और घंटियों की जगह जल तरंग से राजकमल के कानों में अखड़े टपक रहा था। खाने से बदन बोझल हो गया था और उसने रथ की नरम गुदाइयों से पुष्ट लगा ली और फिर उसका जहन का चरखा चल निकला। तब उसने सोचा कि अब मैं एक एक को देख लूंगी, कौन है जो मेरे आगे खड़ा हो सके। हरियाला के लोगों, अब तुम्हारी मौत आ गई है, मगर हरियाला ही क्यों, मेरे लिए तो पूरा संसार भरा पड़ा है। हाँ, अब मैं अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। जिसे चाहूंगी निभा दूंगी और जिसे चाहूंगी बिगाड़ दूंगी। राजकमल राजकमल है, रसीली तेरी औलाद। हाँ, मैं अपने बाप के बारे में कुछ ना कहूंगी, उसके बारे में तो स्वर्गवासी माता जी ही ठीक बता सकती थी। रंबू चमार मुझे जैसी औरत नहीं पैदा कर सकता। रसीली, देख तेरा मस्त संतान क्या है, क्या से क्या बन गई। अब मेरी हर रात किसी मनमोहन से आबाद होगी। किसकी मजाल है कि मेरे सामने आंख उठा सके। नष्ट कर दूंगा एक एक को। और उसने नखरे से सीना फुला दिया और दूर से बस्ती के आसार नजर आने लगे। बिल आकर रात बस्ती के नजदीक पहुंच गया और राजकमल ने मचंडा से रुकने के लिए कहा। मचंडा ने रात रोक लिया। राजकमल किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर उसने कहा, मचंडा देवी। मचंडा जल्दी से बोला, मेरा ख्याल है कि बस्ती में हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए। जो आज्ञा देवी की। तेरा क्या ख्याल है? वही जो देवी कहे, मचंडा ने जवाब दिया। तब ऐसा करते हैं कि हम दोनों जोगियों का रूप धार लेते हैं। जोगी की हैसियत से बस्ती में दाखिल होंगे। मैं धर्माना के जरिए लोगों के मन की बातें जान लूंगी और तो वो करते रहना जो मैं कहूँ। दास तैयार है महारानी, मचंडा ने कहा। बस तो तैयारियां करो, राजकमल ने कहा, और उसके अल्फाज पूरे भी नहीं हुए थे कि मचंडा ने हाथ उठाया। तो ऐसा कर, राजकमल ने कहा। लेकिन फिर मचंडा की शक्ल देखकर वो चौंक पड़ी और उसकी शक्ल बदल गई थी। वो जोगियों के लिबास में पूरा जोगी नजर आ रहा था। तब राजकमल ने खुद पर निगाह डाली और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो भी जोगन के लिबास में थी। ठीक है, उसने पुरअत्मीनान अंदाज में गर्दन हिलाई और दोनों आगे बढ़ गए। राजकमल बहरहाल हसीन थी। किसी भी लिबास में होती हुस्न कहाँ छुपाती। थोड़ी दूर चली थी कि रंधेरा ने उसे देख लिया। बस्ती का उबाश नौजवान था। द्यो हिकल और सुर्ख आंखों वाले रंधेरा से सारी बस्ती कांपती थी। यहाँ तक कि जिम्मेदार धर्मंद चंद उसे बाकायदगी से पैसे देता था और रंधेरा उसके लिए कभी कभी कोई काम भी कर देता था। वैसे जिम्मेदार शरीफ आदमी था और कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे बस्ती के लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे। बहरहाल हैबतनाक रंधेर रुक गया। उसने राजकमल को गौर से देखा। ऐसी हसीन जोगन तो उसने सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसके साथ चलने वाला जोगी मरियल सा था। ज़ाहिर है कि ये स्त्री पुरुष तो नहीं हो सकते, उसने सोचा और वो आगे बढ़ गया।
फिर उसने बड़ी इंकसारी से उन्हें दंडोत की। अलख निरंजन, राजकमल ने हाथ उठाकर कहा। देवी कहीं बाहर से आई हैं? रणधीरा ने पूछा। हाँ, राजकमल ने जवाब दिया। कहाँ से? जोगियों का कोई स्थान तो नहीं होता, ना जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ना जाने कहाँ जाएंगे। राजकमल ने शान बेनियादी से जवाब दिया। और बस्ती में अभी आई हैं। हाँ, तो फिर उसके बड़े भाग। अगर देवी जी मेरे हाथ स्थान करें तो दास की खुशी का कोई था नहीं होगी। अरे नहीं, हम तुझे कहाँ तकलीफ देंगे, किसी दरख्त के नीचे दिन बता देंगे, यहाँ मंदिर तो होगा। दास के होते हुए देवी कहीं और ठहरे, ये कैसे मुमकिन है? दास का मन ना तोड़ो देवी, तुम्हें भगवान की सौगंध। 1-2 दिन मेरे यहाँ ठहरो और मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। बड़ा पापी हूँ मैं, और शायद तुम्हारी सेवा करने से मुझे शांति मिल जाए। रणधीर गड़गड़ा रहा था। राजकमल ने एक लम्हे को कुछ सोचा और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अच्छी बात है रणधीरा, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। धन्यवाद देवी, धन्यवाद, रणधीरा ने कहा। और फिर वो उन दोनों को साथ लेकर अपने मकान पर पहुंच गया। अच्छा खासा मकान था जिसमें रणधीरा के सिवा कोई नहीं था रहता था। रणधीरा के माता पिता न जाने कब के मर चुके थे। मंदिर की रोटियां खा खा कर जवान हुआ और पुण्य किए हुए सांड की तरह बस्ती में इनता फिरता था, जिससे जो चाहा मांग लिया और बहुत सी कन्याओं की इज्जत लूट चुका था। रंपी चमारन से उसके आज तक तलका थे। गुनी हुई काठी की उस अधेड़ उम्र औरत ने उसे खूब गांठ रखा था। लोगों का ख्याल था कि रंपी की दोनों जवान बेटियां भी रणधीरा की भेंट चढ़ चुकी हैं, वरना रणधीरा सिर्फ रंपी पर गुजारा करने वालों में से नहीं था। लेकिन लोग रणधीरा की वजह से रमची से भी कुछ नहीं कह सकते थे। बहरहाल खूब चलती थी बस्ती में रणधीरा की जो चाहता करता फिरता, और लोग सिर्फ उसकी शक्ल ही देखते रहते और कि कहीं वो किसी से नाराज ना हो जाए, और को उसको अपनी इज्जत और जीवन प्यारा था। राजकमल उसके साथ उसके घर में दाखिल हो गई और अभी तक उसके ज़हन में रणधीरा की तरफ से कोई बुरा ख्याल नहीं था। रणधीरा उसे पेश भी इस तरह से आ रहा था कि उसकी नीयत पर कोई शुबा नहीं हुआ, और एक सजे सजाए कमरे में रणधीरा ने उसे पहुंचा दिया। ये आपका स्थान है देवी जी, आप यहाँ आराम से बैठें, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और आप मेरे साथ आइए महाराज, उसने मजंडा से कहा। और मजंडा ने राजकमल की तरफ देखा और राजकमल ने गर्दन हिला दी। ठीक है मजंडा, आराम करो। और मजंडा गर्दन झुकाकर चला गया। राजकमल एक पलंग पर बैठ गई और फिर उसने गहरी सांस ली। हालांकि रथ का सफर बहुत आरामदायक था, लेकिन फिर भी वह थकन महसूस किए बिना नहीं रह सकी थी। रणधीरा का मकान खासा आरामदायक था और थोड़ी देर तक बैठी रही, फिर लेट गई। तब उसके ज़हन में आइंदा के लिए प्रोग्राम मुरतब होने लगे। हरियाला उसने छोड़ दिया था और अब तो वो एक नए संसार की रानी थी। अब उसे हरियाला की यादों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रह गई उन लोगों से दुश्मनी तो देखा जाएगा, कभी उस तरफ से गुजर हुआ तो उन लोगों को भी देख लिया जाएगा। फिलहाल उसका वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब क्या किया जाए, कोई जामिया प्रोग्राम उसके जहन में नहीं आ सका। बहरहाल अब क्या था, अब तो ऐश ही ऐश थे। अजीबो गरीब कुव्वतें उसकी गुलाम थीं और उन कुव्वतों के सहारे तो वो बड़े बड़े काम कर सकती थी। उसने सुकून से आंखें बंद कर लीं। ख्यालात में इस कदर डूबी हुई थी कि किसी के कदमों की चाह भी महसूस नहीं की। रणधीरा न जाने कब चुपके से घुस आया था और उसके हाथ में भोजन के बर्तन थे और वह राजकमल से थोड़े फासले पर खड़ा उसे हवसनाक निगाहों से देख रहा था। राजकमल चौंका इत्मीनान से लेटी हुई थी, इसलिए उसके अज़ाब बेनकाब हो गए थे और उस हुस्न मुजस्समों को देखकर रणधीरा के असाब बेकाबू हुए जा रहे थे। लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपके चुपके वापस दरवाजे पर पहुंच गया। राजकमल को कोई एहसास नहीं हुआ था। तब रणधीरा ने दरवाजे पर रुककर कहा, मैं अंदर आ सकता हूं देवी। और राजकमल चौंक पड़ी। वो जल्दी से उठ बैठी। आओ, उसने पुरवकार अंदाज में कहा और रणधीरा अंदर दाखिल हो गया। क्या लाए हो? भोजन है देवी, रणधीरा ने दांत निकालते हुए कहा। भोजन का समय हो गया? हाँ देवी जी। हमें पता भी नहीं चल सका, राजकमल की गहरी सांस लेकर बोली। देवी जी थक गई हैं शायद, ना जाने कहाँ से पैदल चलकर आ रही हैं। भोजन कर लें और फिर रात तक आराम करें, कोई परेशान नहीं करेगा। हमारा साथी साधु कहाँ है? महाराज अपने कमरे में हैं और मैंने उन्हें भी भोजन पहुंचा दिया है। अच्छा किया जो तुमने भोजन कर लिया। आप भी कर लें देवी जी, मैं कर लूँगा। तो तुम भी लो ना, तुम्हारा नाम क्या है? राजकमल एक पुतरा से देते हुए कहा। रणधीरा देवी जी। क्या करते हो? बस मज़े करता हूँ देवी जी। पूरी बस्ती वाले रूप बांधते हैं और किसी की मजाल है जो तुम्हारे दास की तरफ नजर भर कर देखे। रणधीरा ने मोछों पर दाव देते हुए कहा। माता पिता नहीं हैं? नहीं देवी जी, मर गए ससुरे, रणधीरा हंसकर बोला। स्त्री? राजकमल ने पूछा।
नहीं देवी जी, ऐसा रोग कौन पाले, मेरा मन भी संसार से उचाट है। बस सोच रहा हूँ कि कोई ज्ञानी मिल जाए तो उसके चरणों में जीवन बता दूँ। बड़ा अच्छा ख्याल है, इस पापी संसार में क्या रखा है। हाँ देवी, यही सोचता हूँ। रंधेरा मकारी से उदास की शक्ल बनाकर बोला। राजकमल खामोश हो गई और उसके बाद दोनों खामोशी से भोजन करते रहे और फिर रंधेरा उठ गया। अब आप आराम करें देवी, कवाड़ अंदर से बंद कर लें, उसने बाहर निकलते हुए कहा और राजकमल ने गर्दन हिला दी। रंधेरा के जाने के बाद उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर पलंग पर लेट गई। सचमुच सोने को दिल चाह रहा था, चुनाचा थोड़ी की देर बाद उसे नींद आ गई। दुनिया जहान की कौन सी फिक्र थी उसे जो नींद ना आती, और जी भरकर सोई और जब जागी तो शाम हो चुकी थी। रात के लिए भी रंधेरा ने उम्दा खाने का बंदोबस्त किया था। उसने बड़ी आजजी से राजकमल को भोजन कराया। उस वक़्त मजंडा भी खाने में शरीक था। खाने के बाद राजकमल ने कहा, हम आज रात तेरे मेहमान हैं रंधेरा, कल हमें मंदिर पहुंचा देना।